गारमेंट्स कंपनी में जो लोग काम करते हैं, सब एम्प्लॉइज को ये सौंदर्य 2 बड़ी खुशखबरी देने वाली है। दीदी अब ये क्या कर रही है? जरूर कोई पागलपन कर रही है, लेकिन क्या ये नहीं पता। रुको आराम से सुनते हैं। पहली खुशखबरी ये है कि जो हमको परेशान करते हैं वो करुणाकरण अपनी वाइफ के सर दर्द की वजह से अस्पताल गए हैं, इसलिए करुणाकरण आज छुट्टी पे है। जयंती, इस पर भरोसा कर सकते हैं ना? आज कुछ ज्यादा ही एनर्जी है तो भरोसा कर सकते हैं। हाँ। दूसरी खुशखबरी, हमारी उषा निशा दीदी दोनों मिलकर लकी ड्रॉ शुरू करने वाली है। उसकी जानकारी वो खुद ही सबको बताएंगी। सभी इसमें जरूर भाग लेना। करुणाकरण सर आज नहीं है तो ज्यादा थाली बजा रही है। कल करुणाकरण सर से कहकर तुम सबका क्या हाल करता हूँ देखना। उषा निशा दीदी आकर बताओ। सभी लोग आ जाओ, आ जाओ। टन 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 टन। हम कितने दिन भर भी काम करें, घंटे भर काम करें, हमें जितनी पगार मिलती है उससे महीने का खर्च नहीं निकलता, सेविंग्स नहीं होती। घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, अस्पताल खर्चा, शादी का खर्चा, इसके लिए भी उधार ही लेते हैं। उसका ब्याज भरने में दूसरी जगह से उधार लेते हैं। इतना ही नहीं, हमारे बीच में हमारे खुद के मदद के लिए ही ये सेविंग स्कीम है। अगर इसमें 20 लोग होते हैं तो हर एक को सिर्फ 2000 महीने में भरने हैं। महीने में 40,000 आएंगे। इसमें हर महीने लकी ड्रॉ से सिलेक्ट करके जिसके नाम आएंगे उनको पैसे दे देंगे। अगर उन पैसों की आपको जरूरत नहीं है तो आप चाहे तो किसी को भी दे सकते हैं। अगर हम इमरजेंसी के वक्त 40,000 उधार लेने जाएंगे तो 3% इंटरेस्ट से मिलेगा। ब्याज भरते भरते जिंदगी गुजर जाएगी। और हम जो पैसे सेविंग स्कीम में भरेंगे वो हमें बिना ब्याज के ही मिल जाएगा। अब जो चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है। कल पहले महीने की लकी ड्रॉ होगी, जिसका नाम आएगा उसको पैसे दे देंगे। उषा दीदी, आपका आइडिया तो बढ़िया है, लेकिन करुणाकरण को पता चलेगा तो वो खामोश बैठेगा। हम गारमेंट से पैसे लेकर थोड़ी ना स्कीम चला रहे हैं, अपने पैसों में ही तो चला रहे हैं। वो भी दोपहर के लंच टाइम में 1 घंटे के अंदर ही लकी ड्रॉ निकालेंगे। इसकी वजह से दूसरा काम थोड़ी खराब होगा। दीदी, आप दोनों जो भी कह रहे हैं वो सही है। इधर के सभी लोगों को इससे बहुत फायदा होगा। बेफिक्र होकर करो। करुणाकरण सर को पता चलेगा तो मैं बात कर लूंगा। ये हुई ना बात अनबू। आनंदी, तुम भी ज्वाइन करो। जितना कमाते हैं उसमें से बचाकर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन महीने में एक अमाउंट ऐसे बचाओगी तो अपनी बहन की शादी तक कुछ जमा कर सकती हो। हाँ दीदी, ये तो काफी अच्छी योजना है। मैं भी जमा करूंगी। मेरे पापा ने 2-3 जगह से उधार लिया है। मैं भी ज्वाइन कर लेती हूँ। मेरा नाम आ गया तो पापा की मदद हो जाएगी। शादी के बाद महीने महीने भरती रहूंगी। चलो अब सब लोग अपना नाम लिखवा लो। इसे आनंदी, पकड़ो। पहले तुम लिखवाओ ना। आनंदी। दूसरा। जाओ भैया, जाकर बोलो। हाँ दीदी। मुत्तू। मुत्थू। अनबू। उषा दीदी, मेरा नाम लिखना मत भूलना। वो तुम्हारा नाम तो लिख देंगी,
लेकिन हर महीने पैसे भरना तुम भूल जाओगी। क्या महेश ही राजकुमार है? कैसे भी मुझे पता लगाना होगा। कम इन। हाय महेश, गुड मॉर्निंग। हाय डूड, गुड मॉर्निंग। किस बात के लिए मुझे बुलाया था महेश? बैठ जाओ, बताता हूँ। बोलो महेश। मित्रा, लास्ट मीटिंग में डिजाइन टीम को न्यू डिजाइन रेडी करने के लिए कहा था। वो काम किस लेवल तक पहुंचा? फंक्शन के लिए पहले कुछ डिजाइन्स दिखाए थे, बट वो मुझे इतने इम्प्रेसिव नहीं लग रहे हैं महेश। दूसरी डिजाइन्स रेडी करने के लिए कहा है, तो दे आर वर्किंग ऑन इट। ओके मित्रा, थोड़ा फास्ट करने के लिए कहो ना, तुम्हें भी पता है ना, आई डोंट हैव टाइम। जरूर कहूंगी महेश। थैंक्स मित्रा। हाँ महेश, क्या हुआ डूड? क्या तुम कोई कायरोप्रैक्टर या पेन रिलीफ सेंटर्स बता सकते हो? क्यों, क्या हुआ? कल रात से बॉडी में बहुत पेन हो रहा है। फंक्शन में डांस किया था ना, शायद लेट रिएक्ट हो रही है। जॉइंट बाय जॉइंट दर्द सह नहीं पा रही हूँ, इसीलिए। उसके लिए रिलीफ सेंटर डॉक्टर ही क्यों, तुम आयुर्वेदिक ट्राई करो। आयुर्वेदिक? यहाँ देख। को पार्सल में जो आया था वो यही तेल था। डूड। हाँ, ये क्या है महेश? आयुर्वेदिक तेल है, गुड फॉर पेन रिलीफ। तुम कब से ये सब यूज करने लगे? थोड़े ही दिन से। यूज करके देखो, बहुत जल्द आराम मिलेगा। तो तुम्हें ये कहाँ से मिला? ये क्या है आनंदी? आयुर्वेदिक तेल है सर। इससे क्या होगा? शरीर में दर्द है कहा था ना, वहाँ पर ये लगा के मालिश करेंगे तो सारा दर्द गायब हो जाएगा। मेरे शरीर का सारा दर्द गायब हो गया। ये तुम्हें कहाँ से मिला? हाँ? किसी खास इंसान ने दिया है सर। महेश। हाँ? मैंने पूछा कि ये तुम्हें कहाँ से मिला? किसी खास इंसान ने दिया था। ट्राई करके देखो। नहीं महेश, मुझे ये सब सूट नहीं होता। मैं डॉक्टर के पास ही जाऊंगी। ओके, एज यू विश। ठीक है, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। ओके। यहाँ हो क्या रहा है, खुद समझ में ही नहीं आ रहा है। वही बॉटल, वही तेल, मतलब आनंदी की मदद करने वाला राजकुमार महेश है क्या? लेकिन इसे राजकुमार के नाम से एक्टिंग करने की क्या जरूरत है? क्या सिल्वर जुबली फंक्शन में प्रपोज करने जा रहा था वो सच है या ये सच है? शायद राजकुमार के नाम से आनंदी के दिल में बसने की कोशिश के साथ साथ दूसरी तरफ बिजनेस में सक्सेस होकर अंकल आंटी को इम्प्रेस करके आनंदी से शादी करना ही टोटल प्लान होगा क्या इसका? महेश ही राजकुमार है, इस पर मुझे डाउट हो रहा है। लेकिन ये तो कह रहा है कि तेल की बोतल किसी स्पेशल पर्सन ने दी है। पहले वो पता करना होगा। महेश, तुम कितनी भी प्लान करो आनंदी को हासिल करने के लिए, लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो।
क्या रेवती, सुनने में आया है कि शादी की तैयारी हो रही है, मुझसे नहीं बताया तुमने? इनविटेशन रेडी होने के बाद सोची थी कहूँगी। खुशी की बात है, लेकिन शादी के पहले तुम्हें बहुत काम करना है रेवती। समझी नहीं। मैं कह रहा हूँ कि शादी होने से पहले यहाँ के सारे काम सही से निपटा के तुम फ्री हो के आराम से अपनी शादी कर सकती हो। और एक छोटा सा काम है, गोदाम तक चल सकती हो क्या? अभी क्या? हाँ हाँ, सिर्फ 5 मिनट के लिए पूरा करके आ जाएंगे। हाँ आओ। कहाँ है? यहीं तो रखा था, कहाँ गया? 1 घंटे पहले की ही तो लिस्ट है। क्या हुआ भाई? क्या ढूंढ रहा है तू यहाँ? अरे स्टॉक लिस्ट लेकर रखा था यार, वो मिल ही नहीं रही है। ठीक है, वापस जाके लेके आ जाना। हाँ? अरे यार, पूरा 1 घंटा लग गया बनाने में। अब वापस से कौन लिखने बैठेगा? तू भी लिखने में मेरी मदद करना। अरे आधे घंटे में हो जाएगा। मुझे हजारों काम है, पता है तुझे? उस दिन जब लंगड़ी खेल रहे थे ना, तो करुणाकरण ने पनिशमेंट दिया था, याद है या नहीं? सारा काम मुझे ही करना है। सिल्वर जुबली फंक्शन के लिए छुट्टी दी थी ना, इस वजह से प्रोडक्शन कम हो गया है, इसीलिए बोल रहा हूँ। बहुत काम बाकी है, मुझे स्टॉक लिस्ट लेने के लिए बुला रहा है। कोई और फ्री हो तो उसे ले जाना भाई। अभी कौन फ्री होगा यार? क्यों, आनंद ही फ्री है ना, लेके चला जाओ उसे। तू मुझे किसको बुलाने के लिए कह रहा है यार? मैं बुलाऊंगा तो तुझे पता है ना क्या होगा। तू उसे जाके बोलेगा तो प्रॉब्लम होगी ना। रुक, मैं जाके बोल देता हूँ उसे। अरे रुक ना यार। अंदर चलो। क्या करना है? अनबू ने स्टॉक लिस्ट लिख कर दिया है, वो सही है क्या? चेक करो। अनबू भैया देखेंगे तो सही ही होगा। क्यों, तोप है क्या अनबू? पता है, उससे भी ज्यादा टैलेंटेड लोग हमारी कंपनी में सिर्फ सिलाई कर रहे हैं। हाँ, तुम भी तो हो। तुम्हारी स्टिचिंग मुझे बहुत पसंद है। बहुत जल्दी करुणाकरण सर से कहकर तुम्हें सुपरवाइजर बनवा दूंगा। नहीं, मुझ में उतना टैलेंट नहीं है, मैं टेलर ही रह लूंगी। तुम चाहे कुछ भी बनकर रह लो, लेकिन मुझे जैसी पसंद हो वैसी रहो। मैं कहना चाहता हूँ कि तुम अच्छे से काम करोगी तो अच्छा लगेगा। स्टॉक चेक करो। सही से चेक करो। दूर रहकर बात करो। क्यों रेवती, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता क्या? तुम्हारे बात करने का तरीका सही नहीं है, सही से पेश आओ, समझे? क्या रेवती है? मुझे हाथ मत लगाओ। स्टॉक लेने को कहकर अकेले में लेकर गलत काम कर रहे हो। अभी जाकर सबसे कह दूंगी। रुको, सबसे कहने से पहले मैं कुछ दिखाता हूँ, वो देखने के बाद जाकर सबसे कह देना। यही है, इसी ने रखा था।
कैसी लग रही हो रेवती? तुमने खुद को ऐसे कभी देखा नहीं होगा ना? इसी तरह बहुत हैं। हाँ? तुम कितने गंदे हो, कितने बेशरम हो। अपने घर की औरतों का भी ऐसे वीडियो बनाते हो। तुमने जो पाप किया उसके लिए बेचारे अनबू भैया को सब गलत समझ रहे थे। इस बात को सभी को जाकर अभी बताती हूँ, फिर देखना तुम्हारा क्या होता है। कहाँ जा रही हो? हाँ? कहाँ जा रही हो? हाथ छोड़ो मेरा बेशरम। देख, मैं शोर मचाकर सबको बुला लूंगी। उसके बाद तुम्हारा जो हाल होगा सोच लेना। क्या हाल हो जाएगा? हाँ? ऐसा क्या हो जाएगा? नौकरी से निकाल देंगे तो निकालने दो। ये काम नहीं तो दूसरा सही, लेकिन ये वीडियो अगर बाहर गया तो तुम्हारी शादी कैसे होगी, क्या तुमने सोचा है? मैं हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं रेवती को? मैं तो ऐसे ही मेरे काम से मतलब रखकर वीडियो निकाल कर देखकर मैं खुश था, लेकिन वो अनबू और आनंदी ने बीच में आकर पुलिस स्टेशन जाकर सब कुछ खराब करके मेरे प्लान का सत्यानाश कर दिया। है आनंदी? हाँ बोलो भैया। ये जो अनबू है ना, उसने स्टॉक लिस्ट कहीं खो दी है, वापस लाना है। एक काम करो, तुम गोदाम में जाकर उसके साथ स्टॉक लिस्ट लेके आ जाओ ना। जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। इस आदमी के साथ मैं अकेले गोडाउन में जाकर स्टॉक लिस्ट बनाने में मदद करूं। उसके लिए किसी और को देखिए। मैं सुपरवाइजर हूँ, जो काम मैं कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, समझ गई ना? चलो जाओ। भैया आप मुझे कोई भी और काम बताएंगे तो मैं कर दूंगी। अरे यार, लेकिन इस आदमी के साथ मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इस बात के लिए मुझे काम से भी निकाल देंगे तो चलेगा मुझे। हे, मैंने मना किया था ना तुझे, तू मेरी बात सुनता किधर है? चल जाते हैं। आजा। जानबूझकर पहले भैया को भेजकर पीछे से आकर बड़ी शराफत दिखा रहा है, बेशरम कहेगा। मेरा हाथ छोड़। क्यों मुझे खींच रहा है? हाँ तो और क्या, मैंने तुझसे हेल्प मांगी थी, तू कहाँ जाकर किससे हेल्प मांग रहा है? अरे वो तो मुझे देखकर ही भड़क जाती है यार। हे, देख तू कर सकता है तो कर, नहीं तो जाकर अपना काम देख। ठीक है, तू जाके अपना काम कर, मैं अपना काम करता हूँ। कैसे मतलबी फ्रेंड है यार। अब तुम्हारे रोने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। तुम्हारी शादी फिक्स हो गई है और 1 हफ्ते में शादी होने वाली है। तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए या टूट जानी चाहिए? अगर तुम चाहती हो तुम्हारी शादी वक्त पर हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। इस वीडियो को तुम्हारी आंखों के सामने ही डिलीट कर दूंगा, तुम्हारी लाइफ में कभी नहीं आऊंगा। क्या कहती हो? सोचता ही रहूंगा तो काम नहीं होगा। गोदाम में जाकर मुझे फिर से लिस्ट बनाना होगा। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। अब ज्यादा नाटक मत कर रही होती। सिर्फ एक तू ही है जो ये सब करती है, समझी? नाटक मत कर। तुम्हारी फ्रेंड्स जो हैं, सेल्वी, रोजा और वो जयंती भी, इन सब का भी है। उन लोगों ने भी तुम्हारी तरह पहले इनकार किया था। जब मैंने उन्हें ये वीडियो दिखाया तो उनके समझ में आ गया कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। फिर मैंने उन्हें कभी डिस्टर्ब नहीं किया रेवती। उनके हाथों से ही उस वीडियो को डिलीट करवा दिया। उसके बाद से ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मानो मैंने कुछ देखा हो और उनके साथ कुछ हुआ हो।
अब वो लोग अपनी जगह खुश हैं, लेकिन एक बात तय है रेवती, मेरी एक उंगली भी तुम्हें नहीं छुएगी। मैंने जो कहा है बस तुम वो एक बार कर दो, काफी है। उसके बाद मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तुम अपनी शादी करो और खुशी से रहो। ये सब मुझसे नहीं होगा अगर तुम ऐसा कहोगी। तो इस वीडियो को तुम जिससे शादी करने वाली हो उसको, उसके माँ बाप को, उनके रिश्तेदार को, तुम्हारे जितने भी जानने वाले हैं, सबको ये वीडियो भेज दूंगा। तुम्हारी तकलीफ मैं समझ रहा हूँ रेवती। अभी ऐसा करने के लिए कह रहा हूँ तो जरा मुश्किल होगी तुम्हें। बाकी लोगों को भी एक दिन का टाइम दिया था, उसके बाद उन लोगों ने भी वही किया जो मैंने करने को कहा था। उसी तरह तुम्हारे पास भी एक दिन का टाइम है। अच्छे से सोच लो, लेकिन कल अच्छे से फैसला करके आना। कल सुबह आकर तुम सारे काम आराम से करना। काम खत्म करके सब लोगों के जाने के बाद मैं गोदाम में तुम्हारा इंतजार करूंगा। तब तुम आ जाना। अब तुम जाओ रेवती। ये क्यों यहाँ आ रहा है? मैंने जो भी कहा इसने सुना तो नहीं ना? रेवती, तुम्हें क्या हो गया? हाँ, नहीं कुछ नहीं। हाँ हाँ हाँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों, गोदाम में नहीं आ सकता हूँ? मेरी मर्जी है, मैं कहीं पर भी रहूंगा। तुम जिस काम से आए हो वो करके निकलो। नहीं, मेरी स्टॉक लिस्ट मिस हो गई है, जरा मेरी मदद करो, मुझे वापस लिस्ट बनानी है। स्टॉक लिस्ट को गोदाम में छोड़कर कहीं और ढूंढोगे तो कैसे मिलेगी तुम्हें? क्या हुआ, जरा ध्यान से काम करो भाई। ये लो, इसमें एक तरफ कृष्ण गोविंदा नारायण 108 बार लिखो, दूसरी तरफ तुम्हारी साइकिल मिलेगी ये लिखो। उसके बाद तुम देखना तुम्हारी सुंदरी तुम तक पहुंच जाएगी। साल मैं अपना बर्थडे अपनी मम्मी पापा के साथ ही सेलिब्रेट करती हूँ और एक हफ्ते में मेरा बर्थडे आ रहा है, लेकिन इस साल
मेरे मम्मी पापा खतरे में हैं। मैं चाहती हूँ कि किसी तरह इस बर्थडे को मैं अपने मम्मी पापा के साथ सेलिब्रेट कर सकूं। एटलीस्ट उनका चेहरा तो देखना नसीब होगा मुझे। क्या लिख रही है? क्या रेजिना, डायरी में कुछ लिख रही थी क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ए रुको, तुम कुछ तो लिख रही थी, मैंने देखा है। क्या लिख रही थी, दिखाओ मुझे। देख, मेरी पर्सनल बात क्या है। ये पर्सनल अजीब बातें कर रही है? डायरी दे। अरे नहीं नहीं ना। सलमा छोड़ो। देख, मैं कुछ भी दे। बोल दूंगी फिर। जो जिये में आए बोल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे तेरी डायरी पढ़नी है। दे, अरे दे ना। देख मुझे सलमा, पढ़नी बात है। मान दे मेरी। तो। क्या कर रही नहीं है कह रही रेजिना? हूँ ना, बात मान देना। मेरी। छोड़, मुझे छोड़ो नहीं। कह रही हूँ ना। नहीं, मैं देख कर रहूंगी। तूने क्या सलमा, लिखा है? नहीं अरे, सलमा, मुझे ऐसे नहीं मत कर। दिखाना है। दे ना। सलमा छोड़ो ना। नहीं छोड़ूंगी, मुझे पढ़नी है। कहा ना। क्या सलमा, है मत ये यार। गायत्री? कल रो रही थी और आज देखो लड़ रही है। मैं इस लड़की को समझ ही नहीं पा रही हूँ। पहले इनका झगड़ा सुलझाते हैं। आओ उसमें क्या है, मुझे नहीं, देखना है। सलमा, दो सलमा, इधर दो। नहीं, नहीं, मुझे तुम क्या देखना है। कर रही मैं हो? बंद कराऊंगी। इससे कहो मेरी डायरी ना मांगे। दो सलमा, अरे, रुको, ठीक है, सलमा, ठीक है, नहीं, रुको तो सही। रुको। क्या सलमा, क्यों ऐसे लड़ रही हो? अरे ऐसे ही इसका मूड चेंज करने के लिए। ये डायरी में कुछ लिख रही थी, मैंने देखने की कोशिश की तो कहने लगी पर्सनल है, मैं नहीं दूंगी। कुछ भी बोल रही थी। कल पूरा दिन बैठकर रो रही थी और आज देखो कैसे लड़ रही है मुझसे। कल से आज तक ऐसे ही मुंह बना रखा है। हमारे गांव की माता जैसी दिख रही है। चल कुछ भी। सॉरी सलमा, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। ये तेरा सॉरी अपने पास ही रख। तुम बस हमेशा ऐसे हंसती रहो, यही बहुत है। अच्छा, उस डायरी में ऐसा क्या लिख रही थी? और क्या लिखेगी? माँ बाबा को देखना है, उन्हें कोई तकलीफ ना हो, यही लिख रही होगी। सही कहा ना रेजिना? सलमा सलमा नहीं, सलमा मैं नहीं कह रही हूँ। अरे सलमा, छोड़ो ना उसमें मुझे। क्या लिखा है? आनंद, पढ़ो तो। हर साल मैं अपना बर्थडे अपनी मम्मी पापा के साथ सेलिब्रेट करती हूँ और एक हफ्ते में मेरा बर्थडे आने वाला है। लेकिन इस साल मेरे मम्मी पापा बहुत खतरे में हैं। मैं चाहती हूँ कि किसी तरह ये बर्थडे भी अपने मम्मी पापा के साथ ही सेलिब्रेट करूँ। एटलीस्ट उनका चेहरा तो देखना नसीब होगा मुझे। रेजिना, इस हफ्ते तुम्हारा बर्थडे है और तुमने हमें अब तक नहीं बताया। माँ बाबा नहीं है तो क्या हुआ? हम लोग है ना, हम लोग मिलके धमाल मचा देंगे। क्या कहती हो? बहुत अच्छे से मनाएंगे। नहीं, ऐसा मत करो। क्यों रेजिना? बर्थडे मनाएंगे तो मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आएगी। उनके बिना बर्थडे में सोच भी नहीं सकती। मेरे लिए सिर्फ ये एक चीज मत करो प्लीज। ये ऐसे कहकर क्यों जा रही है? उसके कहने से हम क्या उसे छोड़ देंगे? रेजिना का जन्मदिन तो कैसे भी मनाना ही होगा, वो भी माँ बाबा के साथ। मम्मी पापा के साथ? पर कैसे? उसके लिए तो सही इंसान चाहिए, तब आइडिया मिलेगा। कौन है यार? वार्डन मैडम ना।
रात के 12:30 बज रहे हैं, तुम लोग अभी तक सोए नहीं? आपसे एक जरूरी बात करनी थी मैडम। बैठ जाओ। अरे रेजिना कहाँ है? सो रही है मैडम। अब कैसी है वो? वो अभी भी उसी चीज के डर में है मैडम। इसी के बारे में तो आपसे बात करने के लिए आए हैं। रेजिना माँ बाबा के बारे में बहुत ज्यादा फिक्र कर रही है मैडम। मैं भी समझ रही हूँ। हम पुलिस के पास जाएंगे ये कह रही हूँ तो वो ना कह रही है, और कैसे उन्हें बचा सकते हैं ये मैं भी सोच ही रही हूँ। सलमा, मैं कुछ करती हूँ। वो अपने बर्थडे से पहले अपने मम्मी पापा से मिलना चाहती है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। रेजिना का बर्थडे है? कब है? अगले हफ्ते है मैडम। अगले हफ्ते है? उसके पहले क्या कर सकते हैं पता नहीं। वो बहुत टूट गई है मैडम। उसके मम्मी पापा से मिलेगी तो पहले की तरह खुश रह पाएगी। आप कोशिश करेंगी तो उन्हें यहाँ ला सकती हैं। तुम चारों की फ्रेंडशिप देखकर मुझे बहुत गर्व होता है। उम्र में छोटी होते हुए भी जब कोई मुसीबत में होता है तो मजबूती से एक दूसरे का साथ देती हो। तुम चारों कहीं और पैदा होकर जस्ट फ्रेंड ही नहीं बल्कि एक फैमिली की तरह साथ में हो। तुम सबको साथ देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। हम रेजिना के मम्मी पापा को ले आकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। ठीक है, देर हो गई है, अब सब जाकर सो जाओ। हम चलते हैं मैडम। थैंक्स मैडम। ए सलमा, तू मैडम की डायरी क्यों उठाने जा रही थी? वो हम सब के बारे में अच्छी तरह से जानती हैं। उनके बारे में भी तो हमें कुछ पता होना चाहिए ना, इसीलिए कोशिश कर रही थी। सलमा, किसी की भी चीज को उनके बिना इजाजत के लेना या पढ़ना सही बात नहीं है। सही है। मैडम गलत समझेंगी क्या? नहीं नहीं, वो ये सब नहीं सोचेंगी। वो हमें अपनी बेटियों की तरह मानती हैं। वो ऐसा कुछ गलत नहीं सोचेंगी। चलो। सभी लोग आ गए? सब लोग आ गए हैं दीदी, तुम जल्दी शुरू करो। दीदी, हाँ? रेवती, सेल्वी और रोजा, ये तीनों अभी तक आए नहीं हैं दीदी। अब तक नहीं आई? कल ही सबको बोल दिया था ना कि जल्दी आना है। सिर्फ यही लोग क्यों ऐसे लेट आ रहे हैं? वो जब आएंगी तो आने दो। हम लकी ड्रॉ में किसका नाम आता है देख लेते हैं। उषा दीदी, नहीं दीदी, पहला महीना है, सब लोगों ने मिलके पैसे दिए हैं। अब अगर एक भी नहीं होगा तो भी गलत होगा ना। अगर मेरा नाम आया होता तो बेहतर होता। ये सब सोचकर फिक्र क्यों करें? सबको आने दो। अनबू जो कह रहा है सही है, आने दो सबको। ए पनीर, हाँ? तुम सेल्वी को लेकर नहीं आए? नहीं, सेल्वी और रोजा रेवती के घर पर जाकर उसे लेकर आएंगे बोलकर गए थे। अभी आ ही जाएंगे। देखो वो लोग आ गई।
लकी ड्रॉ है, पता है ना? फिर तुम तीनों ने आने में इतनी देर क्यों कर दी? सब रेवती की वजह से हुआ दीदी। हम लोग जल्दी उसके घर चले गए थे, लेकिन ये कहने लगी कि मुझे मन नहीं है, मैं आना नहीं चाहती हूँ। उसे हम जबरदस्ती लेके आए हैं। क्या यार, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? दिन भर मंगेतर से बात करती रहती हो क्या? अच्छा छोड़ो ना, आ गई ना आप। क्या उषा दीदी, आज पहला लकी ड्रॉ है, इसीलिए सब लोग आधे घंटे पहले आए हैं। ऐसे ही बात करते रहेंगे तो टाइम सिर्फ वेस्ट होगा, फिर करुणाकरण आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जल्दी से लकी ड्रॉ खत्म करके काम शुरू करते हैं ना। ठीक है, सब लोग आ गए हैं ना, लकी ड्रॉ शुरू करते हैं। कुछ शुरू नहीं होगा। किसने बोला बे? ये क्या है? ये क्यों अभी आया है? क्यों बोल रहा है कि कुछ नहीं शुरू होगा? मैं देख रहा हूँ आजकल गारमेंट्स में काम सही से नहीं हो रहा है। करुणाकरण सर मुझे ऊपर बुलाकर डांटते हैं। इस वक्त तुम लोग काम छोड़कर लकी ड्रॉ चला रहे हो। चुपचाप अपना काम करो, नहीं तो क्या करेगा? करुणाकरण सर से सब कह दूंगा। उन्हें ये सब पता चलेगा तो पता है ना क्या हो सकता है। हम लोग आपस में अपने पैसे जमा करके सेविंग स्कीम चला रहे हैं। वो सब मुझे नहीं पता। यहाँ काम के अलावा जो भी होगा उनको रिपोर्ट करने के लिए कहा है, नहीं तो मैं बताऊंगा। तुम्हारा क्या है रघु, कल खर्चे के लिए पैसे चाहिए तो चोरी कर लोगी तुम। हम लोगों का ऐसा नहीं है। हम मेहनत करके 4 लोग मिलके पैसा इकट्ठा करेंगे तो ही परिवार को संभालेंगे। ए उषा, इज्जत से बात करो। ए, सुन, यहाँ देख, लकी ड्रॉ तो होगा, जिससे भी बोलना जाकर बोल दे। करुणाकरण सर आकर पूछेंगे तो हम लोग बात कर लेंगे। चल जा। और नहीं तो क्या, चलो जाओ अभी यहाँ से। तुम लोगों को इस बात का जवाब देना पड़ेगा। हाँ, बड़ा जज बनने आया है। तेरे कहने पे हम मान जाएंगे क्या? चलो चलो जाओ। मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारी चीट फंड कंपनी कैसे चलती है। हाँ 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 हाँ। अभी स्कीम शुरू कर रहे हैं, बेकार में इसके मुंह लग रहे हैं। उसे छोड़ी ना दीदी, बुरा वक्त खत्म हो गया ऐसा समझिए। उषा दीदी, लकी ड्रॉ शुरू करिए ना। किसको कहेंगे उठाने के लिए? मैं उठाती हूँ। बॉडीगार्ड मुनीश्वर, कैसे भी मेरा ही नाम आना चाहिए। मेरा ही नाम आना चाहिए। ये लो उषा दीदी। उषा दीदी, मेरा ही नाम आया ना? मुझे पता था, बॉडीगार्ड मुनीश्वर का पावर ही ऐसा है। आपके हाथ में जो कैश दिख रहा है वो मेरे हाथ में देंगे या फिर चेक देंगे? हाँ, लड्डू देने वाले हैं। हाँ? क्या? चिट्ठी में तुम्हारा नाम नहीं है, आनंदी का नाम आया है।